हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु नामक पुल का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु नामक पुल का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, ताकि दोनों देशों के बीच विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत किया जा सके। मैत्री पुल ये त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बनाएगा, जो कि सब रूम से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच स्थित है। यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से भी जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में भारत के वर्तमान समय के कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2020 के लिए भी श्री मुर्मू को पैनल के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। वर्तमान में पैनल में 13 देश शामिल हैं, जो भारत, जर्मनी, चिली, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, रूस और कनाडा है। बात कैग की है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय के इंडिया के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में नाइजर के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट को दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज के रूप में सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नाइजर। महामदो इसौफो, जो कि नाइजर के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज, इसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसका नगद पुरस्कार $5 मिलियन है। सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार की वह 6वें विजेता भी हैं। बात नाइजर की है। नाइजर की कैपिटल नियामी है। इसकी करेंसी है पश्चिमा अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट तो यही हैं, महामदो इसौफो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन को 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अमिताभ बच्चन।
मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइविक्स यानी FIAF द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्ति भी हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन को FIAF संबंध फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो एक फिल्म निर्माता और अभिलेखविद शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। हम बात कर रहे हैं हेरिटेज फाउंडेशन की। यह फाउंडेशन भारत की फिल्म विरासत को संरक्षित करने, पुनर्स्थापित करने, दस्तावेज तथा इसको प्रदर्शित करने और अध्ययन करने के लिए समर्पित है। बात FIAF की है। FIAF यानी इसके बारे में मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइविक्स। इसकी स्थापना 17 जून 1938 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 15 मार्च यानी आज के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 15 मार्च। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया जाता है। 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा गया था और इसलिए यह दिन उनसे प्रेरित था। संदेश में उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को औपचारिक रूप से संबोधित किया। ऐसा करने वाले वो पहले नेता भी बन गए थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम रखी गई है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को संलग्न करेगा। अंतिम वर्ष की थीम लास्ट ईयर द सस्टेनेबल कंज्यूमर रखी गई थी। इस वर्ष यह अभियान उपभोक्ता सरकारों और व्यवसायों को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर केंद्रीय भूमिका भी निभा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है? अभी हाल ही में DOT ने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, DOT यानी दूरसंचार विभाग, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसी ने प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। DOT को उम्मीद है यह कोर्स नीति निर्माण के नजरिए से समग्र 5G तकनीक सीखने के लिए कैप्सूल प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। बात है DOT की यानी संचार मंत्रालय की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। ये हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औपचारिक रूप से हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक पंटुल मैदान में किया है। जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं को ले जाते हुए पंटुल मैदान तक पूरे रास्ते स्थानीय नृत्य भी किया। जलेब में जिले के लगभग सभी हिस्सों से पारंपरिक शोभा यात्रा में 150 से अधिक देवताओं ने भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भाग लिया और श्री राज माधव राय मंदिर में पूजा भी की। राज्य के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने इस वर्ष स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को सम्मानित भी किया है। बात है हिमाचल प्रदेश की, इसकी कैपिटल शिमला है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रादेशिक सेना में कप्तान यानी कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के पहले सांसद बन गए हैं? अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर को प्रादेशिक सेना में पहले कैप्टन के रूप में
अपॉइंट किया गया और ये ऐसा करने वाले इंडिया के पहले MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी यानी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार के भाजपा सांसद को जुलाई 2016 में तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर एस सुहाग टीए द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में भी नियुक्त किया गया था और जो कि अब इन्हें उस प्रादेशिक सेना का कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसने भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल का निर्माण किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, DRDO, और लगभग सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, हरमनप्रीत कौर, पूनम रावत, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन उसकी। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आप इस टाइम आपको पता होगा नाउ दिस करंट टाइम देयर आर मेनी वैकेंसीज आर अवेलेबल, सो गो एंड फिल द एप्लीकेशन एंड गेट योर फास्ट प्रिपरेशन, मेक योर गेट अ गुड रिजल्ट। सो ऑब्वियसली आई होप ऑल ऑफ यू आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड आई ऑलवेज सपोर्ट यू कि अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम on my WhatsApp group, and also in the description go and check the description WhatsApp group link, Telegram group link, Twitter link, Insta link, every kind of social site link was available, so go and join that and just ask me your doubts। so आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।